दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे अभ्यास का जो है प्रश्न नंबर 1 से शुरू किया जाएगा। और अभी तक जो है कि इसके पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर पहले उसको देखिए, क्योंकि जब तक उन फार्मूलों को आप याद नहीं रखेंगे तब तक आप लोग जो है कि चेंजिंग होगा नहीं। चेंजिंग आपसे पूछेगा कि एगस्ट्राम में है, यदि एगस्ट्राम में है तो उसका मीटर में मान कितना होता है, और मीटर में हो तो इसका एगस्ट्राम में मान कितना होता है। यानी सब कुछ जो है कि फार्मूला हम पहले भी बता चुके हैं और आप लोग अभी तक याद नहीं कर पाए हैं, तो उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको जो है कि हर एक प्रश्न जो है कि समझ में आता रहे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि बालू के एक कण की त्रिज्या, एक बालू का कण है जिसकी त्रिज्या दिया गया है 1.6 × 10⁴ मीटर है। इस कण की त्रिज्या एगस्ट्राम में होगी। आपको बताना है कि जो मीटर में दिया गया है बालू के कण की त्रिज्या, उसको यदि एगस्ट्राम में यदि हम लोग चेंज करते हैं तो कितना होगा। सबसे पहले आप लोग समझिएगा, कहता है कि 1.6 × 10⁴ है, ठीक है, इतना मीटर है। इतना क्या है? मीटर। ये बालू की त्रिज्या है 6.6 × 10⁻⁴। ये बालू के कण की क्या है? त्रिज्या है। ये कहता है कि ये मीटर में है, इसको हम लोग एगस्ट्राम में बदलेंगे तो इस एगस्ट्राम में कितना होगा देखिएगा। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 10 के घात कितना? 10 एंगस्ट्राम होता है। समझिएगा, 1 मीटर में दोस्तों होता है 10 के घात 10 एंगस्ट्राम, तो 5 मीटर में कितना हो जाएगा? 5 गुणे हो जाएगा 10 के घात 10 एंगस्ट्राम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यदि कहा जाए कि 1.5 मीटर कितना एंगस्ट्राम हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1.5 × 10 के घात कितना? 10 एंगस्ट्राम, ठीक है। इस तरह से पूछता है तो यहाँ पर क्या कह रहा है? इतना मीटर का ना, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 10 के घात 10 क्या? एंगस्ट्राम होता है। और कह रहा है कि 1.6 × 10 के घात -4 मीटर का बताइए, तब तो हो जाएगा 1.6 × 10 के घात आपका हो जाएगा -4 गुणे कितना? 10 के घात 10 एंगस्ट्राम। क्लियर है? चलिए, तो 1 पॉइंट हो जाएगा 6 गुणे 10 से 10 में मल्टीप्लाई। हम लोग जानते हैं कि जब x से x में मल्टीप्लाई होता है तो घात जुड़ता है, यानी घात माइनस में होगा तो जो है कि घटेगा, और प्लस में रहेगा तो क्या होगा? जुटेगा। तो 10 से 10 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा, और कितना हो जाएगा? 6 एगस्ट्राम। यानी कि जो बालू के कण की त्रिज्या है, यदि मीटर में दिया गया है तो एगस्ट्राम में यदि हम लोग फाइंड करें तो आपका होगा 1.6 × 10 घात कितना? 6 एगस्ट्राम। क्लियर है ना? चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? 1.6 × 10⁻⁶ कितना? 6, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ए आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है देखिएगा, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 कहता है कि 1 मिनट में माइक्रोसेकंड होता है। आपको बताना है कि 1 मिनट में माइक्रोसेकंड होते हैं। कितना माइक्रोसेकंड होता है 1 मिनट में? तो पहले दोस्तों हम लोग पढ़े हैं पिछले भी वीडियो में कि 1 सेकेंड में जो होता है, 1 सेकेंड में होता है 10 के घात +6 माइक्रोसेकंड। समझिएगा, माइक्रोसेकंड, ठीक है। यानी कि हम लोग का होता है 1 सेकेंड में हम लोग मानक होता है, यानी कि 1 सेकेंड की यदि बात की जाए तो 1 सेकेंड में होता है 10 के घात कितना? 6 माइक्रो सेकेंड होता है। तो अब इसी तरह से आप लोग अनुमान लगा लेंगे, 1 मिनट में 1 सेकेंड में जो है कि 10 के घात 6 माइक्रो सेकेंड होता है, तो 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 2 से इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 2 × 10 के घात कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। यदि आपका जो है कि 10 सेकेंड का पूछता है तो 10 × 10 के घात कितना? +6, यानी कि कितना होगा? माइक्रो क्या? सेकेंड। लेकिन हम लोग को जब तक ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक हम लोग कोई भी ऑप्शन जो है कि हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मात्रक जरूरी है, यानी कि जो मानक है इसका समय का क्या क्या होता है, 1 सेकेंड में कितना माइक्रो सेकेंड होता है, पढ़िएगा। कहता है कि 1 मिनट में, तो 1 मिनट में बताना है कितने का? 1 मिनट का बताना है कि 1 मिनट में कितना माइक्रो सेकेंड होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 सेकेंड में जो है कितने में? 1 सेकेंड में आपका होता है कितना? 10 के घात +6 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, माइक्रो सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 10 के घात +6 माइक्रो सेकेंड होता है। हम पूछ रहा है किस में? मिनट में ना। हम लोग जानते हैं
कि मिनट में पूछता है तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, यानी कि 60 सेकेंड का हम लोग बदल दें माइक्रो सेकेंड में तो आसानी से निकल सकता है 1 मिनट का। तो 1 सेकेंड का इतना है तो 60 सेकेंड का कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 गुणे हो जाएगा 10 के घात कितना प्लस 6 माइक्रो क्या सेकेंड। ठीक है, माइक्रो सेकेंड हुआ। अब देखिएगा, अब देखिए इसको हम लोग कोटिमान में बदल देंगे। किस में बदलते हैं, कोटिमान में। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट नहीं तो मान लेंगे क्या पॉइंट। और जब कोटिमान में बदला जाता है तो हमेशा जो पॉइंट होता है लास्ट के अंक के ठीक पीछे, इसमें 2 अंक है तो पॉइंट यहाँ पर लास्ट वाले का अंक ये है ना, दाएं का अंक ये है 6 है, तो सिर्फ यहाँ पर हम लोग को दशमलव लाना है। तो इधर से इधर जब दशमलव भगाएंगे, मान लेंगे कि आपका दशमलव यहाँ पर है, अब इधर भगाएंगे तो 1 अंक भागेगा, तो इधर जितना भागेगा इसमें ऐड होता है। इधर यदि भगाते हैं, इधर से इधर ले चलेंगे तो घटता है, इधर से इधर यदि लाएंगे तो क्या होता है, घात में जुड़ता है। तो यहाँ पर मान लेंगे यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगाने के लिए हो जाएगा 6 गुणे 1 अंक फनेगा, ये हो जाएगा 10 के घात हो जाएगा 6 है, और एक जुड़ेगा फनेगा तो यह कितना हो जाएगा 7 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग क्या मिला, 6 गुणे 10 के घात 7 माइक्रो सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 6 गुणे 10 के घात कितना 7 माइक्रो सेकेंड। क्लियर है, समझ में आया। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या है देखिएगा, कहता है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोन में जो होता है 10 के घात -6 मीटर होता है ना, पहले भी फार्मूला हम लोग याद है, यानी कि 1 माइक्रोन बराबर होता है क्या 10 के घात -6 मीटर होता है 1 माइक्रोन में। तो देखिएगा कहता है कि 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी। तो कहता है कि 1 माइक्रोन, तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के घात कितना -6 मीटर। ठीक है, यानी कि 10 के घात -6 मीटर में जीवाणुओं की जो संख्या है कितना है 1। 10 के घात -6 मीटर में जीवाणुओं की संख्या यदि 1 है, तो यदि 1 मीटर की बात की जाए तो 1 मीटर में हो जाएगा 1 बटा में 10 के घात कितना 6 मीटर से यदि डिवाइड कर दें तो पता चलेगा कि 1 मीटर में जो है जीवाणुओं की कितनी संख्या है, यानी कि 10 घात यह -6 हो गया, तो यह आपका हो जाएगा कितना, यह हर में है, इसको अंश में ले जाइए तो 10 घात कितना 6, यानी कि आपका 1 मीटर में हो जाएगा जीवाणुओं की जो संख्या होगी 10 घात कितना 6। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यानी कि 1 मीटर में जो है कि 10 के घात कितना हो जाएगा 6 मीटर। अब समझिएगा 1 मीटर में 10 के घात 6 है जीवाणुओं की संख्या, तो यदि हम पूछते हैं आपसे कि ये बताइए 5 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 10 का घात 6 गुणे कितना हो जाएगा 5। इसी तरह से 150 मीटर में कितना हो जाएगा जीवाणुओं की संख्या, तो 1 का घात यानी कि 10 घात 6 हो जाएगा गुणे 100 कितना 50। तो 1 मीटर में जितने जीवाणुओं की संख्या हो रही है और जितने मीटर का पूछ रहा है उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो पता चलेगा कि आपका 150 मीटर का जो है कि जीवाणुओं की संख्या कितनी, यानी 150 मीटर में टोटल जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जरा देखिएगा, तो कहता है प्रश्न नंबर 4 कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10 नैनो सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में चक्कर लगाता है, यानी कि कहता है कि 10 के घात 9 नैनो सेकेंड में, समझिएगा 10 के घात 6 जो है 10 के घात 6 नैनो सेकेंड, ठीक है, 10 के घात 6 नैनो सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है 1 चक्कर। तो 10 के घात 9 नैनो सेकेंड का मतलब यह हुआ कि हम लोग को पहले ये पता होना चाहिए कि 10 के घात 9 नैनो सेकेंड है, तो आखिर में सेकेंड हमको पता होना चाहिए ना, क्योंकि समय जो है सेकेंड में होता है, समय का मात्रक सेकेंड में होता है। तो सबसे पहले हम लोग नैनो में दिया है तो पहले सेकेंड में बदलेंगे कि आखिर में देखते हैं कितने सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, तो हम लोग उसके बाद जो है कि 1 सेकेंड का निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह नैनो सेकेंड में दिया है तो हम लोग किस में बदलेंगे सेकेंड में। तो समझिएगा, तो 1 नैनो सेकेंड की बात करें, 1 नैनो सेकेंड में यह जो है
कितना सेकेंड होता है पहले वो देखिए। 1 नैनो सेकेंड में होता है 10 के घात कितना, -9 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड में होता है 10 के घात -9 सेकेंड। तो 10 के घात 6 नैनो सेकेंड में कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 के घात 6 नैनो सेकेंड बराबर हो जाएगा 10 के घात -6 और गुणे 10 के घात कितना, -9। अब बराबर कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों घात माइनस में है तो जुटेगा 10 के घात कितना, -15 सेकेंड। समझिएगा। अब क्या हुआ, कहता है कि 10 के घात -15 सेकेंड में यह एक चक्कर लगाता है। चक्करों की संख्या कितनी है, एक चक्कर। 10 के घात -15 सेकेंड में यह एक चक्कर तब लगा रहा है, कह रहे हैं ना कि नैनो सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है। तो यदि सेकेंड में हम लोग बदलें तो यह इतना सेकेंड हुआ, यानी कि 10 के घात 15 सेकेंड में यदि एक चक्कर लगाता है तो यदि 1 सेकेंड की बात की जाए, कितने सेकेंड की, कि 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाता है, तो पूरे चक्कर में ये पूरे सेकेंड से क्या करेंगे, भाग 10 के घात -15 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा कितना, हर में है तो अंश में ले जाइए, यानी कि 10 के घात कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 चक्कर। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में जो है 10 के घात 15 चक्कर वह क्या करेगा, लगाएगा। प्लस कहाँ से हो गया, जब हर से अंश में जाएगा तो घात यदि हर में है, घात हर में यदि माइनस में है तो अंश में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और घात यदि हर में प्लस में है तो अंश में जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस। तो 10 के घात कितना, 15 चक्कर लगाएगा। ये रहा आपका क्या आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, यानी कि 10 के घात 15 चक्कर जो है 1 सेकेंड में वह जो है परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो है कि 1 सेकेंड में 10 के घात 15 चक्कर क्या करेंगे, लगाएंगे। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है, जरा देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है, देखिएगा। कहता है कि किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं। किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं, तो तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में होगी। आपको बताना है जो तारे से पृथ्वी की जो दूरी है किलोमीटर में कितनी है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है 9.46 गुणे 10 घात कितना होता है, 15, 10 के घात 15 मीटर। यानी कि जो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, जो प्रकाश 1 प्रकाश वर्ष बराबर जो फार्मूला होता है उन लोग का जो मात्रक होता है 9.46 गुणे 10 घात कितना होता है, 15 मीटर होता है 1 प्रकाश वर्ष में। लेकिन ये पूछ रहा है कितने का, 5 वर्ष का। तो बस कुछ नहीं करना है, 5 वर्ष का जब निकालना है तो 5 वर्ष प्रकाश वर्ष निकालना है, यानी कि 5 प्रकाश वर्ष निकालना है। ऐसे लिख सकते हैं, 5 वर्ष का लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष का निकालना है तो 1 वर्ष का इतना मीटर है, तो 5 वर्ष का निकालने के लिए 5 गुणे हो जाएगा 9, 6, 4 गुणे 10 घात कितना, 15 मीटर। ठीक है, इतना मीटर हुआ। अब देखिएगा, लेकिन हम लोग को पूछ रहा है कि ये किलोमीटर में चाहिए। कितने, किलोमीटर में। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 5 30 को 0 हासिल 3 हुआ। ठीक है, 5 6 30 हुआ हासिल 3, और 5 चौको 20 3 कितना, 23 को 3 हासिल 2 हुआ, और 5 9 45, 45 2 कितना हो जाएगा, 47। पॉइंट कितना अंक पे, 2 अंक पे। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, यानी कि 47.3 गुणे 10 घात कितना, 15 मीटर में है। लेकिन किलोमीटर में बदलने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसने से, 10 घात -3 से। तो किलोमीटर में बदलता है, ये किस में बदल गया, किमी में, यानी किलोमीटर में। समझ में आ रहा है। 1 प्रकाश वर्ष में इतना मीटर होता है, इसलिए 5 वर्ष का निकालेंगे तो 5 वर्ष में हो जाएगा इतना मीटर हुआ। देखिए हमको किलोमीटर में निकालना है, तो किलोमीटर में निकालने के 10 घात 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, या 1000 से क्या भाग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट यहाँ पर है। अभी हम लोग कुछ सवाल देखे थे तो वहाँ पर हम लोग लेकर चले थे पॉइंट को लास्ट वाले स्टिक अंक के पीछे, कोटिमान का नियम है। तो यहाँ पर लेकर चलेंगे तो 1 अंक इधर भागेगा तो 1 अंक इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। तो अब देखिए, तो यह हो जाएगा 4.73 गुणे 10 घात, इसमें 1 अंक जुड़ जाएगा तो 10 घात कितना हो जाएगा, 16। और इसकी बात करें तो इसमें 1 अंक जुड़ेगा तो अब वह क्या होगा, घट जाएगा। या तो इसमें जोड़िए या तो इसमें जोड़िए, किसी एक में, ये नहीं कि दोनों में जोड़ना है, किसी एक में। गुणे हो जाएगा 10 घात कितना, -3 किमी, यानी कि इतना किलोमीटर। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो यह हो जाएगा कितना फ्रेंड्स, यह हो जाएगा 4.73 गुणे
इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 घात कितना, ये घटेगा 16 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि कह रहा था, आपसे पूछ रहा था कि पृथ्वी की तारे की पृथ्वी से दूरी, यानी तारे की पृथ्वी से जो दूरी होगी आपका हो जाएगा 4.73 गुणे 10 घात कितना 13 किलोमीटर होगा, तारे से पृथ्वी की क्या दूरी, या पृथ्वी से तारे की दूरी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या सी। ठीक है, और यदि हम लोग को मीटर में पूछता तो मीटर में पूछता तो हम लोग का यहाँ पे मीटर में था, यानी कि इससे हम लोग डिवाइड नहीं देना पड़ता, यानी कि इससे डिवाइड नहीं, इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि मीटर में पूछता तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन किलोमीटर पूछ रहा है तो इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आया। तो अब यही फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, यदि यहीं पे हम लोग को मीटर में यदि चेंज करने के लिए कहा था तब तो ये मान क्या होता, बढ़ जाता। ठीक है, यहाँ पर एक मान बढ़ा है तो अब मीटर में हम लोग को चाहिए तो यहाँ से हम लोग हटा देते हैं तो आसानी से कितना हो जाता है 10 घात 16 सिर्फ होता, यानी कि ये आपका मान हट जाता है, यानी कि 3 इसमें बढ़ता ना तो सिर्फ कितना हो जाएगा 10 घात 16, लेकिन किलोमीटर में कर रहा है तो 10 घात कितना हुआ 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिएगा, प्रश्न नंबर 6वां कहता है कि 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है, 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होता है देखिएगा। तो हम जानते हैं कि 1 माइक्रोन में होता है 10 के घात -6 मीटर। सुनिएगा, 1 माइक्रोन में होता है 10 घात कितना 6 मीटर, लेकिन कहता है कि जो माइक्रोन है इस माइक्रोन को एंगस्ट्रॉम में बदलिए। तो आगे बढ़ेंगे तो होता है 10 के घात -10 जो है मीटर में होता है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो 1 एंगस्ट्रॉम है 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10 घात -6 मीटर, यानी कि 10 घात -6 मीटर में जब 1 एंगस्ट्रॉम होता है तो 1 मीटर में यदि निकालेंगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 10 के घात -10, यानी कि बराबर हो जाएगा कितना 10 के घात 10। ठीक है, देखिए कैसे चेंजिंग हो रहा है। तो माइक्रोन में था तो माइक्रोन को पहले मीटर में हो गया, मीटर में हुआ। अब देखते हैं कि कितने मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होता है, तो 10 घात -10 मीटर में 1 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 मीटर का पहले निकालेंगे तो 1 मीटर का हो गया 10 घात कितना 10 एंगस्ट्रॉम, 1 मीटर में 10 घात 10 एंगस्ट्रॉम। तो हम लोग को कितने मीटर का निकालना है 10 के घात जो है कि 6 मीटर का निकालना है, तो हम लोग का हो जाएगा 10 के घात 10 गुणे 10 घात कितना -6 बराबर कितना हो गया 10 घात 4 एंगस्ट्रॉम, यानी कि हम लोग का मान निकल गया फ्रेंड्स कि 1 माइक्रोन में जो होता है 10 घात 4 एंगस्ट्रॉम होता है। हम लोग का ये रहा चेंजिंग, क्योंकि जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा हम लोग चेंजिंग कर नहीं पाएंगे। तो आप जब सबसे पहले हम लोग को जो है कि जो भी इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था पहले वो याद होना चाहिए, तभी हम लोग चेंजिंग आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग का हो गया कि 1 माइक्रोन में जो होता है 10 के घात 4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसी तरह से 5 माइक्रोन का निकालेंगे तो 5 का हो जाएगा 5 गुणे 10 का कितना 4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। सेम प्रोसेस, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर। तो आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं 7वें में। 7वां जो है 7वां क्या कह रहा है जरा देखिएगा, कहता है 7वां की एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है कि पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे विस्तार से, उसमें सब कुछ बताया गया था कि किसका मात्रक क्या होता है। तो हम लोग एंगस्ट्रॉम जो होता है एंगस्ट्रॉम का जो एंगस्ट्रॉम कहता है कह रहा है कि एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, यानी प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसको एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है 7वें का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि प्रकाश को ही जो है कि एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को किससे मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि अगला, नौवां कह रहा है कि केल्विन किस राशि का मात्रक है। केल्विन देखिए, केल्विन जो होता है इसके पिछले वाले वीडियो में सब कुछ हम लोग पढ़े थे। केल्विन जो होता है ताप का होता है। केल्विन किसका होता है ताप का होता है, यानी कि ताप का मात्रक होता है क्या केल्विन। कहता है कि ताप किस राशि का मात्रक है, तो ताप जो है ताप का जो यानी केल्विन जो है किस राशि का मात्रक है, तो ताप का जो मात्रक होता है क्या केल्विन। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या करेक्ट है, इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिएगा,
10वां क्वेश्चन है, कहता है कि लकड़ी के एक टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, तो यम के एस प्रणाली, यम के एस प्रणाली, तो यम के एस प्रणाली में टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एम के एस प्रणाली क्या है, मीटर, किलोग्राम और क्या सेकेंड, यानी कि मीटर, किलोग्राम यदि सेकेंड में हम लोग चेंज करते हैं तो यह एम के एस क्या होती है, प्रणाली। ठीक है, तो चलिए कहता क्या है कि लंबाई, लंबाई दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। यदि हम लोग इसको मीटर में बदलते हैं, 20 सेंटीमीटर को मीटर में, तो यह हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात कितना, -2 मीटर लंबाई हो जाएगी। ठीक है, -2 से यदि गुणा कर दें, 10 की घात -2 से यदि मल्टीप्लाई करा दें तो वह किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। अब देखिएगा, लंबाई हो गया, चौड़ाई कितना है समझिए, चौड़ाई दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर ना, तो इसको भी हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 30 गुणे हो जाएगा 10 घात कितना, -2 मीटर। अब देखिएगा ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, देखिए 10 सेंटीमीटर है, तो यह हो जाएगा 10 गुणे 10 घात कितना, -2 मीटर। और कहता है गुटके का आयतन, तो गुटके का आयतन कितना हो जाएगा, बस निकाल दीजिए। गुटके का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 10 घात -2 गुणे 30 गुणे 10 घात -2 गुणे 10 गुणे 10 घात कितना, -2, गुणा कीजिएगा घातों से। अब 20 से 30 में उसके बाद 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 6000, कितना हो जाएगा, 6000 होगा। इसके बाद 10 से 10 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा गुणे 10 के घात 2, 2 4 और 2 कितना, 6, यानी कि माइनस कितना, 6 मीटर। ठीक है, अब मीटर से मीटर में गुणा करेंगे तो पावरवा कितना होगा, 3, पावर कितना होगा, 3। तो आगे बढ़ते हैं, इधर यदि पॉइंट बढ़ाएंगे, देखिए पहले ही मैं बताया हूं कि हमेशा जो पॉइंट है लास्ट वाले ठीक अंक के आगे या पीछे, लास्ट वाले अंक के इधर लाएंगे आगे। ठीक है, यहाँ पर पीछे है ना, तो यहाँ पर हमको लाना है तो 6 दशमलव हो जाएगा, 1 2 3 अंक बढ़ाना है तो गुणे 10 घात हो जाएगा -6। इधर भगता है तो जुड़ता है कितना, 3, पावर कितना, 3, तो यह हो जाएगा 6 गुणे, सिर्फ हम लिख सकते हैं 10 घात माइनस कितना, 3 मीटर क्यूब। ये रहा आपका क्या आंसर, यानी गुटके का जो आयतन है, गुटके का आयतन की बात करें तो हो जाएगा 6 गुणे 10 घात -3 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है देखते हैं, 6 गुणे 10 घात -3 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर जो है कि ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है, यहाँ पर मैंने फार्मूला रख दिया है ताकि लिखने में जो है समय न लगे। कहता है कि वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के बराबर है। किसी वस्तु की लंबाई मापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3.2 सेमी तथा वर्नियर का 16वां चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह की सीध में पाया गया। यदि मुख्य पैमाने अर्ध मिमी में अंकित हो तो कहता है कि वस्तु की लंबाई होगी। जो मुख्य पैमाना है वह किस में है, मिमी में है, समझिएगा। तो सबसे पहले देखिए वस्तु की लंबाई फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, जो कि आपका मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना है, 3.2 है, प्लस वर्नियर पैमाने, यानी कि वर्नियर पैमाने का मिलने वाला चिन्ह आपका कौथा है, 16वां चिन्ह है, तो गुणे क्या 16, और वर्नियर कैलिपर्स का क्या अल्पतमांक, तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक अभी क्या करना है, फाइंड करना है। होता है मुख्य पैमाने के भाग की लंबाई, तो आपका होता है 0.5 होता है। ठीक है, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई आपका 0.5 होता है, mm में होता है। ठीक है, और वर्नियर जो है पैमाने पर भागों की संख्या कितना दिया है, 50, तो ये भी हो जाएगा क्या 50, ये भी किस में होगा, mm में। ठीक है, अब देखिए इसमें यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो यह आपका हो जाएगा क्या, डिवाइड करने पर होगा 0.01 mm, 0. कितना 01 mm, और mm को जो है यदि हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यह हो जाएगा क्या 0.001 cm, यानी सेंटी क्या मीटर में हो गया। ठीक है, ये बदलना जानते हैं ना। चलिए यहाँ पर हो जाएगा गुणे, अब वर्नियर का अल्पतमांक कितना मिल गया 0.00 क्या 1, मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग
3.2 प्लस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 16 एकम कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 1 2 1 2 इसके बाद ये 0। ठीक है, इसके बाद कितना अंक 1 2 3 अंक कितना हो गया। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो यह हो जाएगी कितना 0.00016 में यदि जोड़ते हैं क्या 3.2 तो आपको कितना मिला 3.21 कितना 6, यानी कि आपका मिल गया 3.216 या आपका हो गया 3.216। ठीक है, cm सेंटीमीटर। तो आपका जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है 3.216 3.216 ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है सी आपका करेक्ट है, यानी कि वस्तु की जो लंबाई होगी 3.216 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिएगा, प्रश्न नंबर 12 है किसी सूक्ष्मदर्शी के मुख्य पैमाने को 0.4 मिमी के भागों में विभक्त किया गया। वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के समान है। सूक्ष्मदर्शी का जो है कि अल्पतमांक होगा। कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी का जो अल्पतमांक होगा कितना होगा, कुछ नहीं करना है। देखिए पहले जो मुख्य पैमाना दिया है 0.4 mm मल्टीप्लाई करा देना है। देखिए मुख्य पैमाने के 49वें भाग के समान है तो यह 49 से गुणा कर देंगे। आप पूरे को डिवाइड करना है किससे 50 भाग से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा देखिए 4 9 36 4 9 36 को 6 हासिल 3 हुआ, 4 4 को 16 16 3 कितना हो जाएगा 19। पॉइंट कितने अंक पे 1 अंक पे, बटा में कितना हो जाएगा 50 और 50 से डिवाइड कर देंगे इसको, 50 से क्या कर देंगे डिवाइड 100 यानी कि 19.6 को डिवाइड करेंगे 50 से तो ये हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। पहले पॉइंट है ना, पहले पॉइंट है तो पॉइंट बढ़ा लीजिए, 5 3 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 5 3 15 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये घटेगा तो आपको कितना हो जाएगा 4, फिर भाग नहीं जाएगी 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 9 5 5 9 45 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, अब ये हो जाएगा 50 हो जाएगा कितना 100, यानी कि आपका इतना mm हुआ, आपका हो जाएगा 0.392 mm। तो ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, पहला है 0.39 mm 0.39 mm। ठीक है, यदि 2 अंक पे लेते हैं हम लोग तो ये 2 जो है 5 से कम है तो यह हो जाएगा 0.39, यदि 5 होता या 5 से अधिक होता तो इसमें 1 अंक बढ़ जाता। तो आपका ये रहा क्या ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है 0.392। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखिएगा, प्रश्न नंबर 13 कहता क्या है जरा देखिएगा। कहता है कि एक कण 17 सेकेंड में 1260 मीटर की दूरी तय करता है तो उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा में कितना है समय, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा में क्या होता है समय। तो कहता है कि दूरी जो है 1260 मीटर की जो दूरी है कितने सेकेंड में तय करता है 17 सेकेंड में। 17 सेकेंड में 1260 मीटर की दूरी तय करता है। यह आपका मीटर हुआ और ये आपका प्रति क्या हो गया सेकेंड हो गया, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो कहता है कि इसका उचित सार्थक अंकों में मान क्या होगा जरा देखिएगा। यदि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा 74.1176। ठीक है, मीटर प्रति क्या होगा सेकेंड। लेकिन उचित सार्थक अंकों की बात करें तो ये जो आपका पॉइंट वाला मान है इनको छोड़ देंगे, सिर्फ आपका क्या हो जाएगा 74 मीटर प्रति क्या सेकेंड। यदि उचित सार्थक अंकों की बात करता है तो यदि उचित सार्थक अंकों की बात नहीं करेगा, सिर्फ आपसे पूछेगा कि चाल कितनी होगी तो आपका पॉइंट वाला भी मान आ जाएगा। लेकिन उचित सार्थक अंकों की बात हो रही है तो आपका हो जाएगा 74 हो जाएगा मीटर प्रति क्या सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है 74 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिएगा।
प्रश्न नंबर 14 कहता क्या है, कहता है कि एक घन की भुजा 1.2 सेंटीमीटर मापी गई, तो घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। तो घन का आयतन कह रहा है कि शुद्ध सार्थक अंकों में आपको क्या करना है, बताना है कि कितना होगा। चलिए, तो कहता है कि घन की भुजा, लिखेंगे यहाँ पर कि घन की भुजा दिया है, बराबर दिया है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, घन की भुजा कितना दिया है, 1.2 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका यदि आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, तो भुजा का घात कितना होता है, 3। तो सेंटीमीटर का भी तो घात होगा 3। तो यहाँ से हो जाएगा 1.2 को यदि 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 1.72 क्या 8 सेंटीमीटर क्या क्यूब। यहाँ पर 1.2 को जो है कि 3 बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आपका कितना आ रहा है। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया आपका। टोटल क्या है, आयतन है घन की। लेकिन पूछ क्या रहा है जरा देखिएगा, कहता है कि आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। तो सार्थक अंक की बात करें, देखिए शुद्ध सार्थक, शुद्ध सार्थक अंकों में मान, यदि शुद्ध सार्थक अंकों में यदि हम लोग मान निकालेंगे तो आपका कितना होगा। देखिएगा, पहले हम लोग देखेंगे कि भुजा में जो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। सार्थक अंकों की संख्या क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए 2, 3, 6.745, यदि ये आपका पूरा जो मान है, इसमें यदि पूछा जाए कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 6 है। लेकिन इसमें कह रहा है कि शुद्ध सार्थक अंकों का मान बताइए, शुद्ध सार्थक अंकों में कितने मान होंगे। तो देखिए पहले भुजा को मिलाएंगे, इसमें भुजा में कितने हैं, 2 सार्थक अंक है ना। तो जब भुजा में 2 सार्थक अंक है, जो आयतन आपका निकला है, इस आयतन में भी आपको 2 ही लेना है सार्थक अंक, उससे अधिक नहीं। तो आपका सिर्फ हो जाएगा कितना, 1.7 सेंटीमीटर क्या क्यूब। क्लियर है, यानी कि ये रहा आपका आंसर 1.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 1.7 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कितना, बी। यदि आपका इसमें 3 रहता तो इसमें भी कितना लेते हैं हम लोग, 3 अंक लेते हैं। ठीक है, चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिएगा तो प्रश्न नंबर जो है कि 15 कहता क्या है, देखिएगा कहता है कि लीटर किस पद्धति का मात्रक है। तो ऑप्शन दिया है मीट्री, एमकेएस, ब्रिटिश और भारतीय। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जो लीटर होता है मीट्री का होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, वो क्या है, मीट्री। 16 क्वेश्चन देखिएगा। 16 क्वेश्चन कहता है कि एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है सीजीएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में और एसआई पद्धति में। आपका एमकेएस पद्धति में आपका है एम्पियर जो होता है, एसआई पद्धति में मात्रक होता है, यानी कि एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी। आपका 15 का ए और 16 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 17 क्या कहता है, कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जरा इसका सोल्यूशन हम लोग करके देखेंगे कितना आपका मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है क्या, देखिए कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है आपका दिया है 9.11 गुणे 10 के घात -26 ग्राम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है आपका दिया है 9.1 गुणे 10 घात -26 किलोग्राम, 26 जो है ग्राम है, जीएम ग्राम। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, ग्राम ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मान है, द्रव्यमान है 9.1 गुणे 10 घात -26 जो है ग्राम है। तो कहता है कि 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का इतना ग्राम है, तो यदि 1 ग्राम का यदि निकालते हैं कि 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन में भाग दे देंगे आप लोग जितना ग्राम है उतने से, गुणे 10 घात कितना -26। ठीक है, अब ये डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा, पूछ रहा है कि 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इतने मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर 26 जो है माइनस में है, अंश में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 1 बटा में
9.11 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, अब ये ऊपर चला गया ना, तो गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 26। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो आपका मिलता है 0.1097 गुणे 10 टू पावर कितना 26। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, इतने इलेक्ट्रॉन आपके होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग मिलाएंगे 0.197 और गुणे 10 की घात 26। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है, यानी कि 1 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, यहाँ से यानी कि 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो रही है, जो ऑप्शन नंबर डी का आपका करेक्ट है। यदि आपका 10 ग्राम 50 ग्राम या 20 ग्राम में यदि पूछता तो पहले 1 ग्राम का निकालेंगे, उसके बाद 20 ग्राम का पूछ रहा है तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 ग्राम का पूछेगा तो इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना मिलेगा वही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 18 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिएगा, कहता है कि वर्नियर जो है, वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम माप क्या होती है। तो याद रखेंगे आप लोग कि वर्नियर जो है कैलिपर्स का अल्पतम जो मान होता है वह 0.02 mm होता है। कितना होता है 0.02 mm। ठीक है, कितना होता है 0.02 mm होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और कहता है कि वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम मापन क्या होती है। तो आपका ऑप्शन भी दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0.01 mm, 0.02 mm और 0.05 mm, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, 0.02 mm होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है, याद रखेंगे 0.02 mm। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 कहता है कि स्क्रूगेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्क्रूगेज होता है, जो स्क्रूगेज है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, माइक्रोमीटरी, वर्नियर पे या पेंच मापी पे, या इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पेंच मापी पे। ये आपका 19 क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर क्या सी आपका करेक्ट है, पेंच मापी पे। किस पे, पेंच मापी पे। जो आपका स्क्रूगेज होता है वह किस पे काम करता है, पेंच मापी पे आपका काम करता है, यानी कि पेंच पे काम करता है। आगे बढ़ते हैं, एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 इस टाइप का जो है क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। देखिएगा, कहता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं। आपको बताना है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना माइक्रोन होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में कितना जो है कि मीटर होता है। देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की घात कितना होता है फ्रेंड्स 15 मीटर। यानी कि एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी टोटल होता है 9.46 गुणे 10 की घात कितना 15 मीटर। ठीक है, अब देखिए इतना मीटर हुआ, लेकिन ये भी हम लोग को पता है कि 1 मीटर में जो होता है 10 की घात 6, 10 की घात 6 क्या होता है माइक्रोन। ठीक है, तो कहता है, कह क्या रहा है देखिए, कहता है कि माइक्रोन में बदलिए। किस में बदलना है, माइक्रोन में। कहता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं। तो देखिए 1 मीटर में इतना माइक्रोन होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में इतना माइक्रोन होते हैं, लेकिन कहता है कि 9.46 गुणे 10 घात 15 मीटर का यदि निकाला जाए तो 9.46 गुणे 10 घात यदि 15 मीटर में माइक्रोन की बात करें तो यह हो जाएगा 9.46 गुणे 10 के घात 15 माइक्रोन गुणे आपका हो जाएगा 10 घात कितना 6 माइक्रोन। क्योंकि एक माइक्रोन यानी कि 1 मीटर में जितना माइक्रोन होता है उससे पूरे यानी कि इसमें जितना मीटर आपका है उसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पता चलेगा कितना जो है आपका माइक्रोन है। चलिए, तो आपका कितना हो जाएगा 9.46 गुणे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 होगा कि नहीं होगा, इतना माइक्रोन ही हुआ। लेकिन ऑप्शन हम लोग को देखने के लिए क्या मिल रहा है, देखिए कोई भी आपका पॉइंट में नहीं, सिर्फ घात वाला मान लिया गया है। तो देखिए ये 9 दशमलव करके हैं तो क्या इसको हम लोग 10 मान सकते हैं। ठीक है, तो 10 यदि मानेंगे हम लोग तो इसमें एक घात बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10 घात कितना 22 हो जाएगा माइक्रोन। 10 घात कितना 22 माइक्रोन। ठीक है, आपका इतना आंसर होगा 10 घात कितना 22 माइक्रोन। क्लियर है। चलिए
ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या? बी आपका हुआ 10 घात क्या 22, 10 के घात 22 जो है आपका माइक्रोन होगा। क्लियर है? यानी कि एक प्रकाश वर्ष में यदि माइक्रोन की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष में हो जाएगा 10 घात 22 माइक्रोन। आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। कहता है किसी धातु का द्रव्यमान, देखिए धातु का जो द्रव्यमान m बराबर दिया है कितना है 5.0 ग्राम, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि आयतन दिया है, ठीक है, आयतन भी मान लेते हैं, आयतन है आपका 1.5 सेमी क्यूब, ठीक है, आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो कहता है कि घनत्व, पदार्थ का घनत्व ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे पदार्थ का घनत्व, तो पदार्थ का घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान यानी कि m बटा में क्या आयतन, तो आयतन कितना भी। इसके बाद देखिए द्रव्यमान कितने का है 5.0 बटा में क्या 5 भी आप लोग रख सकते हो 1 पॉइंट कितना 5। इसके बाद 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा 50 बटा में, ये आपका कितना हो जाएगा 15। और यदि 15 से यदि 50 को डिवाइड किया जाता है तो आपको होगा 3.333 करके, ठीक है, ऐसे करके आपका आता रहेगा। और ये आपका हो जाएगा क्या ग्राम प्रति सेमी क्या क्यू, यानी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू। अब ये आपका मान रहा, लेकिन सार्थक अंकों में पूछ रहा है तो सिर्फ 2 अंक, पॉइंट के बाद कितना अंक 2 अंक, यानी 3.33 ये हो जाएगा सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्या क्यू, ये रहा आपका क्या आंसर। यानी पदार्थ का घनत्व की बात करें तो 3.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्या क्यू। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? ये ए रहा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।